हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय जवान। प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं यूपी को दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। यूपी पुलिस 60,244 जिनका अभी डीवीपीएसटी चल रहा है और फिजिकल जो है 10 फरवरी से शुरू हो जाएंगे, जो कि 28 फरवरी तक फिनिश खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट आएगा और उसके बाद मेडिकल, और फिर आपको जाना है ट्रेनिंग पे। इस प्रोसेस में अगर इसी स्पीड चलती रही तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने लगने वाले हैं। मतलब जून जुलाई तक आप ट्रेनिंग पे भेजते जाएंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है और ट्रेनिंग जो है आपकी कितने टाइम की होगी, और जो महिलाएं गर्भवती हैं वो ट्रेनिंग जा सकती हैं या नहीं जा सकती, उनके लिए क्या रूल है, या जो ऐसी महिलाएं जिनका प्रसव अभी हुआ है, मतलब जिन्होंने अभी किसी बेबी को जन्म दिया है 6 महीने पहले या 8 महीने पहले या 1 साल पहले, तो क्या वो ट्रेनिंग में जा सकती हैं या नहीं जा सकते हैं। दूसरा, बात करने वाले हैं कि ट्रेनिंग जो पहले 6 महीने की होती थी, जो हमारी भी 6 महीने हुई थी, उसका टाइम इंक्रीज करके क्या सच में 9 महीने कर दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपकी ट्रेनिंग जो पहले 6 महीने होती थी वो अब हो गई है 9 महीने की। 9 में भी अब ये हो जाएगी 10 महीने की। कैसे हो जाएगी? ट्रेनिंग के 2 स्टेप होते हैं साथियों, जेटीसी और आरटीसी। जेटीसी मतलब ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर, जहां पर आपकी ज्वाइनिंग होगी तो वो होगा आपका जेटीसी। वहां पर 1 महीने तक आपका प्रशिक्षण जो है वो चलेगा। और दूसरा जो है वो है आरटीसी, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, जहां पर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, जो होगी 9 महीने की ट्रेनिंग। मतलब 1 महीना जेटीसी का और 9 महीने आरटीसी के, तो ये हो गए कुल 10 महीने आपकी ट्रेनिंग के। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इस 1 महीने और इस 9 महीने में किस किस तरह से ट्रेनिंग होगी, आपको छुट्टियां कितनी मिलेंगी, आप किस कारण बता करके छुट्टी ले सकते हैं बीच में, या अगर आपने 15 दिन से ज्यादा की छुट्टी मार ली, रेस्ट मार लिया, तो आपको ट्रेनिंग से बाहर क्यों कर दिया जाएगा। इन सभी बातों की जानकारी मैं देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग में छुट्टी, तो ट्रेनिंग में छुट्टी जो है 9 महीने की पूरी ट्रेनिंग में आप सिर्फ 6 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। और ये वाली जो छुट्टी मैं आपको बता रहा हूं, ये वो छुट्टी है जो आप जो है कोई बड़ी ही इमरजेंसी सिचुएशन बता करके ले सकते हैं और अपने घर जा सकते हैं। 6 दिन की छुट्टी का मतलब है कि सिर्फ 1 दिन या 2 दिन मुश्किल से आप छुट्टी ले सकते हैं एक बार में। कभी 1 दिन की लोगे, कभी 2 दिन की लोगे, वो भी तब मिलेगी जब आपके घर पर कोई सीरियस कोई सिचुएशन है जहां आपका जाना बहुत ही जरूरी है, तो उस बेस पर आप ये छुट्टी ले सकते हो। उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन्स ट्रेनिंग रूल क्या है? जो महिलाएं गर्भवती हैं और उन मतलब जब भी आप ट्रेनिंग पर जाएंगे, ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले आपका वहां पर मेडिकली फिटनेस करवाया जाएगा। उसमें पता लगता है जेटीसी में ही। और वहां पर महिलाओं का जो है, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, तो उनका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया जाएगा। अगर वो प्रेग्नेंट आती हैं तो उन्हें वहीं स्टॉप कर लिया जाएगा, मतलब उन्हें आरटीसी के लिए नहीं भेजा जाएगा, उनकी ट्रेनिंग जो है अभी नहीं करवाई जाएगी। फिर उन्हें उस टाइम तक के लिए जो है रेस्ट दे दिया जाएगा जब तक उनकी डिलीवरी नहीं हो जाती, और उसके 1 साल बाद तक। ठीक है, जिन महिलाओं ने अभी कुछ टाइम पहले प्रसव किया है, या जिनके अभी कुछ टाइम पहले डिलीवरी हुई है, बेबी हुआ है, तो अगर उसको 1 साल हो गया है तो आप ट्रेनिंग पर जा सकती हैं। लेकिन अगर 1 साल से पहले आपको ट्रेनिंग पर जाना है तो आपको अपने जिले की पुलिस लाइन में जो एक चिकित्सालय होता है, एक जो अस्पताल होता है, तो वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से ये प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा कि हाँ, ये ट्रेनिंग पर जाने के लिए स्वस्थ हैं, पूरी तरह से हष्ट पुष्ट हैं, ये ट्रेनिंग कर सकते हैं, तभी आप ट्रेनिंग पर आ सकते हैं। अगली बात, ट्रेनिंग जेटीसी। तो जेटीसी 30 दिन की होगी और आरटीसी 270 दिन की होगी, जो पहले 180 दिन की होती थी, इस बार वो 270 दिन की होगी। और उसके बाद 180 दिन यानी कि 6 महीने की ट्रेनिंग होगी आपकी थानों पर। आरटीसी आने के बाद आपको थानों पर पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो ये होगी आपकी पोस्टिंग के बाद थानों पर, जहां आपको थानों का काम सिखाया जाएगा। 6 महीने तक यहाँ भी आप रिक्रूट रहेंगे, आपको वहां पर रिक्रूट के नाम से बोला जाएगा, यूटी के नाम से बोला जाएगा, अंडर ट्रेनिंग। ठीक है, अंडर ट्रेनिंग सिपाही, रिक्रूट आरक्षी, ये आपको बोला जाएगा। तो ये है आपकी ट्रेनिंग का वो। नंबर 4, जेटीसी 30 दिन, रविवार एवं अवकाश 6। तो 30 दिन की जो आपकी जेटीसी है उसमें रविवार 4 या 5 तो रविवार आ जाएंगे, और
एक दो जो अलग से जो अवकाश आ जाते हैं, कोई पर्व आ गया, कोई सरकारी छुट्टी आ गई, तो कुल मिलाकर 30 दिन में 6 दिन तो आपको इस तरह से रेस्ट मिलेगा। ये छुट्टी जो है ये वही है जैसे स्कूल की छुट्टी होती है किसी हॉस्टल की, तो आप हॉस्टल में ही रहते हैं, घर नहीं जाते, ये वही है, रहना आपको वही है, बस आपका उस दिन प्रशिक्षण नहीं होगा। परीक्षा एक दिन, 30 दिन की जेटीसी कराने के बाद आपका एग्जाम होगा एक दिन का, हालांकि वो फॉर्मेलिटी है जैसा भी होता है, तो एक दिन का होगा और उसमें ट्रेनिंग आपकी 23 दिन तक आपकी दौड़ भाग ट्रेनिंग जो है जेटीसी में चलेगी। उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा आरटीसी के लिए किसी अन्य सेंटर पर। कभी कभी ये भी होता है कि जहां पर जेटीसी है, जहां पर ज्वाइनिंग हुई है वहीं पर आरटीसी भी हो जा रहा है, या आरटीसी के लिए किसी दूसरे जिले की पुलिस लाइन में या पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाएगा। वहां पर होनी है 9 महीनों की ट्रेनिंग। उसका क्या प्रोसेस है, जो आरटीसी आपकी 270 दिन की है, रविवार एवं अवकाश इसमें 54 होंगे। 270 दिन में 54 दिन आप रविवार और अन्य जो अवकाश आ जाते हैं किसी त्योहार का या किसी राष्ट्रीय पर्व का या किसी सरकारी छुट्टी का, तो इस तरह की कुल छुट्टियां मिलाकर 54 दिन के रविवार वाले आपको अवकाश इसमें मिल जाएंगे, जहां आपको ट्रेनिंग सेंटर पर ही रहना है, वहां से बाहर नहीं जाना है, बस आपकी उस दिन ट्रेनिंग जो है नहीं होगी। सामूहिक अवकाश 3 दिन का होगा। सामूहिक अवकाश ये वो अवकाश है जिस अवकाश पर 3 दिन के लिए पूरा ट्रेनिंग सेंटर अपने घर चला जाएगा, पूरा ट्रेनिंग सेंटर अपने घर चला जाएगा 3 दिन के लिए। 3 दिन आपकी कोई ट्रेनिंग कोई नहीं होगी, पूरा का पूरा बैरिक आपका खाली, जितने भी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सबको उनको अपने घर भेज दिया जाएगा। और ये होता है मिड में, यानी कि 9 महीने की आपकी ट्रेनिंग है तो 4.5 महीने बाद आपको 3 दिन का सामूहिक अवकाश मिलेगा और आप सभी अपने अपने घर 3 दिन के लिए जा सकते हैं। एग्जाम 14 दिन, एग्जाम आपके 14 दिन चलेंगे ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में 2 तरह के एग्जाम होते हैं, इंडोर आउटडोर। इंडोर मतलब जो आपको मास्टर टीचर्स जो है एक्सपर्ट जो आकर के क्लासरूम के अंदर बैठ के पढ़ाएंगे उसका एग्जाम होगा। आउटडोर जो आप ग्राउंड में जाकर के परेड करना सीखेंगे, सीक्वेंस सीखेंगे और आईटीआई और पीटीआई लोग जो आपको सिखाएंगे, तो वो होगा आउटडोर। दोनों तरह के मिलाकर 14 दिन तक आपके ये एग्जाम चलेंगे। पीओपी अभ्यास 7 दिन जो चलेगा। पीओपी मतलब पासिंग आउट परेड। ये वो परेड है जो हर आरक्षी के जीवन में सिर्फ एक ही बार आती है, मतलब जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके उपलक्ष्य में सबसे लास्ट में एक परेड का जो है आयोजन किया जाएगा। और ये आयोजन किसी शादी ब्याह से कहीं ज्यादा जो है उत्साह वाला होता है, किसी शादी ब्याह वाले टेंट मंडप से ज्यादा अच्छा जो है ग्राउंड को सजाया जाता है और उसे सजाने वाले भी आप ही लोग होंगे। तो ये होगी पीओपी अभ्यास। 7 दिन तक आपका पासिंग आउट परेड के लिए जो है अभ्यास चलेगा, जो कि पूरी परेड का एक साथ अभ्यास चलेगा। फायरिंग 2 दिन, फायरिंग तो ये जो है फायरिंग की जो प्रैक्टिस है वो 2 दिन चलेगी। कुछ लोगों को, आधे लोगों को आज ले जाएंगे और आधे को कल ले जाएंगे फायरिंग रेंज पर, और वहां पर आपसे फायरिंग करवाएंगे, रियल में आपसे गोलियां चलवाएंगे। फायरिंग ये होगी, ठीक है। जंगल कैंप 3 दिन का होगा। आपको जंगल में ले जाएंगे और जंगल में कॉम्बिंग करना सिखाएंगे, ईख से, घने जंगलों से, बड़े बड़े पेड़ों के बीच में से, तो वहां से कॉम्बिंग करना आपको सिखाएंगे। किस तरह से जंगल में आपको चलना है, किस तरह से किसी चीज को पकड़ने के लिए, सर्च करने के लिए किस तरह से जंगल में सर्च अभियान चलाना है, तो वो आपको कॉम्बिंग सिखाएंगे। 3 दिन वो होगा। तो ट्रेनिंग जो है 185 दिन ही कुल 270 में से मतलब आपकी होगी, जो ग्राउंड पर या इंडोर या आउटडोर होगी। बाकी सब जो डे है वो जो अभी मैंने आपको बताया, अवकाश में, पीओपी अभ्यास में, फायरिंग में, जंगल कैंप में, एग्जाम में, रविवार और अवकाश में, इन सब में गुजर जाएंगे। कुल मिलाकर 185 दिन जो है वो ग्राउंड पर इंडोर आउटडोर ट्रेनिंग आपकी चलेगी। तो दोस्तों ये है ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल जो मैंने आपके सामने खोलकर रख दिया, जो नया है। पहले जो 6 महीने की होती थी, इस बार वो अब 9 महीने की ट्रेनिंग होगी। तो आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, आप सभी सिलेक्ट हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें और कमेंट में जरूर बता दिया करें कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं। बेस्ट ऑफ लक।